हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे कि एपी क्या होता है, एपी के इंट्रोडक्शन, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और उस कंडीशन को चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ 15 रुपये फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर जब जाएगा, कोई भी गाड़ी में आप अगर चलते हैं तो उसमें किलोमीटर के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो पहला किलोमीटर में वो 15 रुपये लेगा और दूसरे किलोमीटर जैसे जाइएगा, नहीं पहला किलोमीटर के 15 और फिर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें 8 रुपये ऐड हो जाएगा। क्या बोला कि एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये लगेंगे और उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो हर एक किलोमीटर के वो 8 रुपये लेते जाएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे कि एपी का क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है सेम। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एपी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमको देखने मुझे मिल रहा है कि 8 रुपीज़ जो है कि बार बार ऐड होते जा रहा है प्रत्येक टर्म में, तो ऐसा बुझा रहा है कि ये क्या है, एपी में है। तो एक मतलब चेक कर लेते हैं। एपी को चेक करने के लिए हमें बताए थे कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है डी जो आता है वो डी मेरा अगर सेम आने लगे तो एपी के अंतर्गत आएगा। तो हम पहले लेते हैं पहला नंबर का जो लेट ए इक्वल्स टू 15 लेते हैं। तो पहला किलोमीटर के जो है इसको हम ए मान लिए। क्या माने हम इसको ए मान लिए, ए इक्वल्स टू 15। और डी जो एडिशनल किलोमीटर है उसको हम माने क्या, एडिशनल किलोमीटर का डी मान लिए। और A1 A2 A3 ऐसे कुछ निकालना है और देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है कि सेम आएगा। तो A1 में तो 15 ही रहेंगे, A2 में A1 प्लस D होता है, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 में फिर से हम 8 को अगर प्लस करेंगे तो 31। अब देखिए कि ये 15, 23 और 31, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 8 है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 8 है। इससे हमको समझ में ये आ रहा है कि दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो सेम अगर आ रहा है तो ये एपी के अंतर्गत आएगा, मतलब वो डी जो है वो मेरा सेम है। अगर बाई चांस इसके आगे अगर जाएंगे तो इसमें अगर प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, मतलब 39। अगर 39 अगर हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 8 प्लस कर रहे हैं, 8 अगर प्लस कर रहे हैं तो अब इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी के अंतर्गत आएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ एन एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टेटमेंट या फिर करेक्ट बोल सकते हैं, करेक्ट, या फिर बोल सकते हैं तो स्टेटमेंट उसका जो है कि सही है, वो एपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा नंबर में तो बोला कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कि एक सिलेंडर के अंदर जो गैस है, हवा है, प्रेजेंट मतलब मौजूद है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप क्या होता है, वो एक्स्ट्रा जो हम कोई फोर्स लगाते हैं, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब अगर बार बार अगर हम पंप मारेंगे तो हर बार जितने भी बचेगा उसके अंदर गैस, वो गैस का 1/4, 1/4 जो है उसका रिमूव कर देगा। अगर हम बोलें कि लेट सिलेंडर लेट एयर
present in cylinder is x यूनिट। अगर हम मान लें कि x यूनिट जो है सिलेंडर के अंदर गैस है, तो पहला जो A होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, A मेरा x हो जाएगा। अब इस x के अंदर से हमको क्या रिमूव करना है, 1/4। तो 1/4 A2 का जो होगा, A2 के लिए क्या होगा, x का x ये जो है माइनस करना है, किस x में 1/4 माइनस करना है, किसका, मतलब कि x अगर है तो x का 1/4 माइनस करना है, तो 1/4 इंटू x। बात को समझिएगा, ये इतना मौजूद है, इसमें से 1/4 जो है कि निकालना हमको। तो 1/4 अगर निकालना तो गैस का, उस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है उसका 1/4 निकालना है, जिसकी वजह से हम 1/4 इंटू x लगाए। अब इसको आगे देखते हैं, तो x माइनस x/4 होगा, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा कितना, 4 डिवाइडेड 1, तो ये जगह 4 इंटू एक्स तो जगह 4x, अब माइनस, अब 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा x, इक्वल्स टू ये जो होगा तो 4x माइनस एक्स तो हो जाएगा 3x/4। ठीक है, अब देखिए अगर उसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा मेरा d तो एक ही बार आया, जब एक बार आया तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि जो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं, 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4, मतलब इसका 1/4 ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, 3x/4 माइनस, यह हो जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा, 3x/16। अब इसका लेंगे हम क्या, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16। अब 16 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 4। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x माइनस, और 16 को 16 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 3x। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा तो 12x में 3x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x/16। ठीक है, अब देखते हैं 3x/4, 3x/4 माइनस x, मतलब A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मेरा क्या हो गया, ये 3x/4 है ना, 3x/4 और माइनस A1, तो A1 मेरा ये है x, तो x को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम मेरा 4 और ये हो जाएगा 3x और माइनस 4x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4x हो जाएगा, और माइनस x/4 हो जाएगा, मतलब कि 3x में 4x अगर करेंगे तो 1x बच जाएगा। अब है क्या कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आना कितना चाहिए, -x/4, -x/4। देखते हैं 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा कितना, 16, और 16 को 16 से भाग करेंगे तो आएगा 1, तो 9x माइनस 4 से भाग करेंगे 16 को तो हो जाएगा 4 तिया 12, कितना, 12x, क्योंकि x लगा हुआ है। अब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा तो 9x प्लस में है और 12x माइनस में है, तो -3x/16। ये दोनों हमारा कॉमन नहीं आया। अगर कॉमन नहीं आया तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये AP के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि AP का मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस। AP का मतलब ही कॉमन डिफरेंस। D जो होगा क्या होगा, D इक्वल्स टू D, D डज नॉट इक्वल्स टू D, ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये मेरा सही होगा। लेकिन ये दोनों तो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D सही है, D इक्वल्स टू D, फिर D इक्वल्स टू D, मतलब ये भी सही है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन थे और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है,
अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, या अब प्रैक्टिस के अनुसार होता है ये, समझे। ये उतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड